नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र सिविक्स का। और हमने अपनी भाग 3 और भाग 4 मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है, इन दोनों को ही पढ़ लिया था। आज हम इन दोनों में समानता और इनकी भिन्नता को जानेंगे, ठीक है। और आगे भी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जो मूल अधिकार है और ये है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DPSP, ठीक है। देखिए, मूल अधिकार जो है वो आता है भाग 3 में, सही है, आर्टिकल 12 से 35। जो आपके राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, जो DPSP है, वो आता है भाग 4 36 से 51 आर्टिकल में। जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, जो DPSP है वो आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार में आप वाद प्रवर्तनीय है, नैसर्गिक है, मतलब आप इसके लिए वाद विवाद कर सकते हैं। नैसर्गिक है मतलब जन्म से आपको अधिकार मिल जाते हैं। वही DPSP में वाद प्रवर्तनीय नैसर्गिक ये आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार जो है इसमें कर सकते हैं सरकार की उतनी महत्व नहीं होता है, ठीक है, मतलब सरकार को ये नीचे रखता है, ठीक है। सरकार जो मूल अधिकार है उसमें यह सरकार यहाँ पर नीचे रहता है, डाउन रहता है, हम नहीं रहता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें सरकार ऊपर रहता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर क्या होता था, वन्य जीव, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, फिर आपको पशुपालन, कृषि, इन सभी को जो अधिकार है वो आपको वृद्धा पेंशन, विकलांग के लिए पेंशन, ये सभी आपको DPSP में है। तो सरकार के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रहता है सरकार। मूल अधिकार में आपका अगर हनन होता है तो आप कानूनी मदद ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो राजनीतिक मामला हो जाता है, ठीक है, तो इसमें तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो ये राजनीतिक हो जाता है। मूल अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाज के लिए बने हैं, मतलब समाज को मिलजुल कर कृषि के लिए, दुधारू पशुओं की रक्षा कर सकते हैं, कि जो देश के राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा, ठीक है, ये सभी समाज के लिए कहा गया। फिर जब कभी आप देखते हैं ऐसी परिस्थिति आती है तो मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है, रोका जाता है ना, खत्म नहीं किया जाता है, निलंबित किया जाता है। लेकिन DPSP में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो आपको हर परिस्थिति में आपके पास रहते हैं। अब देखिए, इसी में भाग 4 में है आपका राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सरकार के लिए इतनी सारी चीज़ों को रखा गया है, सरकार के लिए, व्यक्ति के लिए आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो फिर क्या हुआ ना, 4 का ही भाग को इसको जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपके मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार को हमने पढ़ा, अब है मौलिक कर्तव्य जो यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है। आप 51 का क, मैं भी आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगी, 51 का क में जोड़ा गया है, मतलब संविधान के मूल भाग में ये नहीं था। आपको पता है ऐसा कहा गया है कि संविधान की जो मूल प्रति है उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे तोड़ा या हटाया नहीं जा सकता है। तो जब जोड़ने की बात आती है तो किसी आर्टिकल में आप कर सकते हैं क, ख, ग ऐसे करके उसे जोड़ा जाता है। तो जितने भी ऐसे आएंगे आप समझिए कि इसे बाद में जोड़ा गया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो आपका 4 का क में, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति को कहा गया है, व्यक्ति को, ये जो है ना उसकी जिम्मेवारी जो है, इसकी जिम्मेवारी सरकार को दी गई, इसे सरकार को दी गई है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे, आपके भी तो कुछ कर्तव्य है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार को बताया गया है कि 0 से 6 साल के बच्चे को आपको क्या करना है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, उसको टीका लगाना है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है, आपको निःशुल्क शिक्षा उन्हें देनी है। तो ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन इसमें कहा गया है कि आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारी है, मतलब जनता की भी कुछ जिम्मेवारी है, कुछ कर्तव्य है, ठीक है। और हम इसे पढ़ेंगे फंडामेंटल
ड्यूटीज में, जो कि क करके जोड़ा गया। ठीक है, देखिए मैंने इसे फिर से अच्छे से लिख दिया है। भाग 4 जो है वो आपका 36 से 51 है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। इसमें सरकार को कहा जाता है कि आप इन कार्यों को करें, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, अब है 4 का क में जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। इसमें व्यक्ति को कहा गया है कि आप इन कार्यों को करें, और अगर व्यक्ति नहीं करता है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, इसे जोड़ा गया है 51 का कॉम, मौलिक कर्तव्य, ये रसिया से लिया गया है। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इन्होंने इसे कहा कि ये जरूरी है, तो इन्होंने इसे संविधान में जोड़ा स्वर्ण सिंह में। लेकिन उन्होंने ये कहा था ना कि इसे क्या कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये था 42वां संशोधन 1976 के तहत 76 में किया गया, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। देखिए जब संविधान बना उस समय आपके पास कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में 1976 में, जैसा कि मैंने कहा, स्वर्ण सिंह ने इसमें हमें 10 मूल कर्तव्य दिए। बाद में 2002 में ये था शिक्षा का, 0 से 14 साल के 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये 2002 में इसे जोड़ा गया। तो आज हमारे पास टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, 11 है। अब इसमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय गान, प्रतीक, इन सभी का आपको सम्मान करना है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रतीक करने वाले कुछ आदर्श थे ना, जैसे कि नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो मरो, तो उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त करें। राष्ट्र की आपको सेवा करना है, भाईचारा आपको बनाए रखना है, देश की समृद्धि में आपको सहयोग करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है, ये आपका मूल कर्तव्य है, मतलब आपको अपने बच्चों को देना है। ठीक है, सरकार तो वहाँ पर आपको दे ही रही है, पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है वहाँ पर आपको सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पर पिता मतलब घर के जो गार्जियन हैं उन्हें अपने बच्चों को देना है, ऐसा कहा गया है। और भी है, आप उसे जरूर खोजें, देखें, पढ़ें, काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो देखिए हमने अभी तक ना संविधान में कितने भाग है, 22, और हमने अभी तक पढ़ा है 4 को। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 5 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।